ये कई लोग वास्तु के अनुसार कह देते हैं साहब कि घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। किसी वास्तुशास्त्री से एक बात जरूर पूछना, आप कह रहे हो कि घर के ऊपर किसी मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, पर वास्तुशास्त्र में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, उस मंदिर के पास में अगर कोई जलाशय है, उस मंदिर के पास में कोई कुआं है, उस मंदिर के पास में कोई बावड़ी है, उस मंदिर के पास में कोई तालाब है, उस मंदिर के पास में कोई हापसी है, उस मंदिर के पास में कोई स्थान पानी का है, या उस मंदिर के पास में बेलपत्री, पीपल, आंवला, शमी, देव वृक्ष अगर कोई विराजमान है और उस मंदिर की भी छाया आपके घर पर पड़ रही है तो वो दोष नहीं देती, वो कल्याण कर देती है। यह हमारा शास्त्र कहता है। कहने वालों ने कह दिया कि मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मंदिर से दूर चले जाओ। ये कोई दूसरे नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं के लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाह रहे हो। जैसे कई लोगों ने एक नया ट्रेक अपना के रखा है, अगरबत्ती में बांस होता है तो अगरबत्ती भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह दुनिया ने ट्रेक निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि दुनिया के लोग चाहते हैं कि आप अगरबत्ती पकड़ना बंद कर दो और मोमबत्ती पकड़ना चालू कर दो। यह दुनिया चाहती है। आपके हाथ की अगरबत्ती को छुड़ाकर हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर के जरा जरा से बच्चे, अगरबत्ती जब दादी लगाती है तो छोटे बच्चे उसकी तीली पकड़कर, उसकी सीख पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाते हैं। बच्चों को संस्कार घर के बुजुर्ग देते हैं, घर के बच्चे को संस्कार घर के माता पिता देते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके हाथ से अगरबत्ती को छुड़ाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहेंगे। और एक बार मोमबत्ती पकड़ा दी, फिर धीरे 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 मंदिर से दूर कर कर तुम्हें फिर कहीं और ले जाकर बिठाएंगे, फिर और दूर ले जाकर कहेंगे कि तुम अब अपना ये सनातन धर्म छोड़ दो और फिर हमारे धर्म में आकर बैठना चालू कर दो। ये वो लोग। अब समझना हमको है, जो ज्यादा अक्ल देना तुमको कि अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो भगवान को 2 अगरबत्ती ज्यादा लगाओ और भगवान से कहो कि ये 2 अगरबत्ती ज़्यादा हमने इसलिए लगाई है कि जो हमको अकल दे रहा है वो किसी और को अकल नहीं दे, इसलिए आप उसको थोड़ी सी अकल दे देंगे। 2 अगरबत्ती ज़्यादा लगा दो उस परमात्मा के। गुरु द्रोणाचार्य के घर में बेटे ने जन्म लिया, अश्वत्थामा ने। शिव जी की कृपा से प्रकट हुआ। अश्वत्थामा के मित्रों ने आटे को पानी में घोल कर पिला दिया और कह दिया ये दूध है। पिता ने देख लिया, पिता की दृष्टि पड़ गई और बेटा पिता के गले लगकर बोलता है, बाबा, पिताजी, आज पहली बार मैंने गाय का दूध पिया है, पहली बार गौ माता के दूध का पान किया है मैंने। अश्वत्थामा कह रहा है अपने पिता से, जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की है। केवल 4 वर्ष की आयु में अश्वत्थामा अपने पिता से कह रहा है कि मैंने गाय का दूध पी लिया। गुरु द्रोणाचार्य की आंख में आंसू भर गए। बेटा, शिवजी के स्वरूप उस अश्वत्थामा को देखकर भगवान गुरु द्रोणाचार्य गले से लगाकर उसको देखकर रो रहे हैं कि मैं जानता हूं जो तूने पिया वो गाय का दूध नहीं था, वो आटे में पानी मिलाकर तेरे मित्रों ने तुझको पिला दिया था। आज गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कंधे पर लिया और कंधे पर लेकर गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को लेकर घर पहुंच गए। माँ और पिता दोनों में एक अंतर होता है। माँ बेटे को गोदी में लेती है और पिता बेटे को कंधे पर लेता है। माँ बेटे को गोदी में इसलिए लेती है कि जितनी गोदी में मैंने बेटे को रख रखा है, जो मैं देख रही हूं वो मेरा बेटा भी देखे। और पिता अपने बच्चे को कंधे पर इसलिए लेता है कि जितना मैं देख रहा हूं उससे भी ज्यादा मेरा बेटा देखे। ये बाप होता है। मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देखना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य गले में लगाकर कंधे पर बिठाकर अश्वत्थामा को अपने घर पर लेकर गए। कुटिया में पहुंचकर
कृपी देवी ने देखा, अश्वत्थामा की मां ने देखा, मेरा बेटा आया है। आज गुरु के घर से बेटा जल्दी आ गया, आज गुरु के घर से बेटा जल्दी आया है, क्या बात है। पूछा, बेटे से नहीं पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से कृपी देवी ने पूछ लिया, स्वामी आज आप बेटे को साथ में लेकर क्यों आ गए, कारण क्या था, कारण क्या है, किस कारण से आप अपने बेटे को आज लेकर आ गए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, केवल कारण एक है, मेरे बेटे की हंसी उड़ रही थी, उपहास हो रहा था, मेरे बेटे की हंसी उड़ रही है, उपहास हो रहा है, इसलिए मैं उसको लेकर आ गया। कृपी देवी ने कहा, ये तो जीवन का खेल है, कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है। आज के समय में जो गरीब है वो सबसे ज्यादा सुखी है, जो पैसे वाला है वो सबसे ज्यादा दुखी है। गरीब व्यक्ति कहीं पर भी बैठ जाए, शान सत्ता से अपने साथ में दरी लाया, कम्बल लाया, बिछाया, और गरीबड़ा कहीं पे भी बैठ के कथा सुन लिया, जा कहीं पर भी बैठकर सुखी। सबसे ज्यादा दुखी है तो पैसे वाला। मैं यहां बैठूंगी, नो नो नो, एक फोन लगाऊंगी और अब भी तुम दरवाजा खोलोगे और मुझे अंदर जाने को कहोगे, एक फोन लगाऊंगी। अब इसको नहीं मालूम कि तेरा काम एक फोन पर हो जाता है तो शिव भक्त का काम भी एक बेलपत्र और एक लोटे पानी से हो जाता है। कहना कठिन है महाराज, बहुत कठिन। थोड़ा दुनिया का सबसे जो गरीब है वो सुखी है, कितनी मस्ती में बैठा आराम से भैया, एकदम अलमस्त होकर चकाचक, उसे कोई मतलब नहीं, बस वो तो उठता है और जहाँ पर अर्चना दीदी और उनकी पूरी टीम ने जहाँ भोजन की व्यवस्था करी, वहाँ जाता है, भोजन करता, नहाया धोया और फिर अपनी जगह पे आकर बैठ गया। और जो सुखी सुख, और इनके सुख का एक आनंद, बरहानपुर वालों छोड़ना मती, इनके सुख का आनंद लेना। तो रात्रि के समय पर जब ये बैठे हों और भजन चारों तरफ चल रहा, चारों तरफ बैठकर ये भजन करते हैं, चारों तरफ जहां इनको मौका मिल जाता, मैं ग्रुप बनाया, भजन गाया, नाचे कूदे, स्मरण करा, ढोलक तबला खंजरी मंजरी सब साथ में लेकर चलते हैं। और इनके भजन का जो आनंद आता है वो जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। और मैं बरहानपुर के एक एक व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा कि बरहानपुर का एक एक सेठ, एक एक व्यक्ति इन शिव भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। कोई पोया, कोई हलवा, कोई फल बांटने में लगे हुए। अभी हम आते आते देख रहे थे, कोई ने पानी का स्टॉल लगा रखा है, कोई गन्ने का रस पिला रहा था, कोई व्यक्ति गिलास में भर भर कर, कोई फल दे रहा था, केला, हम देख रहे थे। बड़ी बड़ी साधुता है साहब, बहुत। कोई बिस्कुट के पूड़े। क्या करोगे? शंकर की कथा बाचने वाला, शंकर की कथा करवाने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला और शंकर की कथा में सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, मेरा देवाधिदेव महादेव होता, कोई दूसरा नहीं। आप अगर कथा में सेवा कर रहे हो, लगे हुए हो,